नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस सीरीज में मैं उत्तराखंड एलटी 2017-18 का जो पेपर है इंग्लिश सेक्शन का वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले जो 30 क्वेश्चन थे वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि वो एक कंपलसरी पार्ट था टीचिंग पेडागोजी का या टीचिंग एप्टीट्यूड का। वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे इस चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है, आप विजिट कर सकते हैं उसमें। लेकिन जो 31 जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है वो एलटी सब्जेक्ट इंग्लिश वालों के लिए है, और इसमें कुछ पार्ट्स ग्रामर का है और कुछ लिटरेचर का है, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 31st, नाइदर द एक्यूजेशन इज ट्रू, नाइदर इन दिस सेंटेंस इज यूज्ड इज ए एन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी इसमें जो भी प्रोनाउन होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यहाँ पे इसका आंसर होगा। इनमें सर्च करना था कि कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो द राइट आंसर इज सी। तो ए बी सी डी इसमें ऐसा सीरीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल नेम ऑफ आर के नारायण इज। तो इनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एलटी इंग्लिश एस्पायरेंट। नेक्स्ट है सप्लाई सुटेबल आर्टिकल। ही इज डॉट डॉट एयर सॉरी, इसको एयर पढ़ते हैं, एयर टू द थ्रोन, एन यहाँ पे एन आएगा। ही इज एन एयर टू द थ्रोन। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज वर्ड वर्क्स डज नॉट बिलोंग टू रॉबर्ट लिन। तो इनमें से जो रॉबर्ट लिन का जो उनका कार्य नहीं है, जो उनकी रचना नहीं है, वो है माई अर्ली लाइफ। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन डॉट डॉट द ट्रेन कैम। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा व्हेन आएगा, यानी ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन कैम। नेक्स्ट है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वाज ए टाइटल गिवन टू सरोजिनी नायडू बाय। तो ये महात्मा गांधी ने ये टाइटल दी थी, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो उनको जो टाइटल दी थी, दिस टाइटल गिवन बाय महात्मा गांधी टू सरोजिनी नायडू। वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दैट सरोजिनी नायडू का बहुत ही बड़ी राइटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट में रहा है। यू नो दैट शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन चेयरमैन ऑफ कांग्रेस। 1925 में उन्होंने कांग्रेस की जो मीटिंग्स थी वो उसको कानपुर में चेयर किया था। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द विलेज। इसका आंसर ए होगा। नेम द एरिटिक हु डिफाइन रोमांटिसिज्म एज द एडिशन ऑफ स्ट्रांगनेस टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी। सी आंसर है वॉल्टर पीटर। फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। आइदर मतलब आता है मतलब दोनों साइड, मतलब आइदर यहाँ पे प्रयोग हुआ, यानी कि आइदर आइदर बोले तो मतलब एक किनारे, एक साइड, आइदर साइड ऑफ द रोड। अगर आप इसको सिंटैक्स में इसको पढ़ेंगे, अगर रूल में आपको पूरा समझ में आ जाएगा आइदर का प्रयोग कैसे कहाँ पे होता है। ये ग्रामेटिकल रूल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स द थ्री मेन इवेंट्स ऑफ मैन्स लाइफ ऑन अर्थ आर डेपिक्टेड इन ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर। तो ये है इंडियन वेवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन वेवर्स इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सरोजिनी नायडू इसके राइटर है। गिव द वर्ड सुटेबल सब्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग। तो वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी जो मानवता से प्रेम जो नफरत करता है, दैट इज फिलोगाइनिस्ट। फिलोगाइनिस्ट यहाँ पे आंसर आएगा। हु इज वॉयलाज ब्रदर इन द प्लेन ट्वेल्थ नाइट। तो सर टॉबी बेल्च इसका राइट आंसर है। ट्वेल्थ नाइट का, नहीं कि जो वॉयलाज का ब्रदर रहता है। इसके लिए हमें जो ट्वेल्थ नाइट जो ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, वो हमें इस पे पढ़ना होगा। मोर ऑफ अस डाई इन बेड देन आउट ऑफ इट। इन द गिवन सेंटेंस मोर इज प्रोनाउन। यहाँ पे मोर जो होगा प्रोनाउन होगा। बहुत ही अच्छा पेपर था, हालांकि बहुत फैक्ट बेस पे था, बट अच्छा पेपर था। नेक्स्ट है फॉल्स फैक्ट मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हर्ड डॉथ नो। हु स्पीक्स दीज लाइन्स एंड टू होम इन मैकबेथ। मैकबेथ जो शेक्सपियर का जो उनका ड्रामा है, जो उनका प्ले है, उसमें ये बात हो रही है। तो इसका आंसर होगा मैकबेथ टू लेडी मैकबेथ। यानी इनके लिए ये कोट्स जो है वो ड्रामा और जो भी मतलब जो उनके ड्रामा है या उनके जो भी
जितने भी इनके राइट रचनाएं हैं उसमें ये सारे कोट्स पूछे जाते हैं विलियम शेक्सपियर के। तो ये मैकबेथ ने लेडी मैकबेथ के लिए कहा है, समटाइम्स some things written or said in memory of a dead person, especially word written on a gravestone is called A/N। तो एपिटफ इसका आंसर होगा। एपिटफ को स्मृति लेख होता है, किसी के उसमें लिखा जाता है, इसका आंसर ए होगा। Who defined wit as what oft was thought but never so well expressed? The right answer is Alexander Pope। वेरी इंपॉर्टेंट, अलेक्जेंडर पोप लिटरेचर जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो है अलेक्जेंडर पोप। आप पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। द करेक्ट एंटोनाइम ऑफ जेनरस, स्टिंजी। स्टिंजी मतलब कंजूस होता है, स्टिंजी, स्टिंजी इसका आंसर। द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ जेनरस। अगला है हु रोट द फॉलोइंग, किसने ये लिखा है? क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। तो बैकन ने लिखा है ये, फ्रांसिस बैकन, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शंस, एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड डेथ। इसमें हमें एडजेक्टिव फाइंड करना है, तो एडजेक्टिव डेथ का डेड होगा। द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज ABAB CD EF GG। बहुत ही इजी है, बहुत अच्छा है, मतलब जो उनके राइम है। अगला है अ मैसेंजर सेंट टू टीच द गोस्पेल्स इज कॉल्ड AN। तो एपोस्टल है इसका आंसर। नेक्स्ट है नेम ऑफ द पोएम WB Yeats in which of the following lines occurs? A mouth that has no moisture and no breath ... I call it death in life and life in death। तो बाइजेंटियम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है fill in the blank, that pair of scissors ... to me belongs। that pair of scissors belongs to me, हमेशा s का प्रयोग होगा यहाँ पे, belongs। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम बाय T.S. Eliot। तो कौन सी T.S. Eliot की रचना नहीं है, उनकी पोएम नहीं है, सारी है बट ए नहीं है। इन द सेवन वुड्स। सरोजिनी नायडूज अनपब्लिश्ड वर्क्स वर ब्रॉट आउट आफ्टर हर डेथ अंडर द टाइटल द फेदर ऑफ डॉन। हु इज एमिला इन द प्ले ओथेलो? एमिला कौन है? वाइफ ऑफ इयागो है, यानी एमिला इन द प्ले ऑफ ओथेलो क्या है? वाइफ ऑफ इयागो, इयागो की वाइफ है, शी इज द वाइफ ऑफ इयागो। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अमेरिकन पोइट? एमिली डिकिंसन अमेरिकन नहीं है, बाकी ऑल आर अमेरिकन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए पॉजेसिव एडजेक्टिव? दियर है, दीज, देयर, दियर, दैट। तो यहाँ पे दियर जो होगा दैट इज क्या है? वो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव मतलब जहां पर हम अपनी एक अधिकार की बात करते हैं वहां पे हमेशा पॉजेसिव आता है, अधिकारिता दर्ज होती है। दियर मतलब उनका, तो यानी कि यहाँ पे जहां पर भी दियर और दो मतलब इस प्रकार के वो आते हैं वहां पे हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द सेकंड टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट? तो सेकंड टाइटल जो इसका व्हाट यू विल, ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज स्टोरी ऑफ रस्किन बॉन्ड शोज हिज डीप अफेक्शन फॉर द माउंटेन एंड द ट्री? डेथ ऑफ द ट्री इसका आंसर होगा। Life is a tale told by idiot is uttered by Macbeth। इसका आंसर डी होगा। Which of the following sentence is grammatically correct? तो he was hung for the murder and this book is preferable to that। तो second is correct and first is incorrect। आंसर सी होगा इसका। A poem of 14 lines is known as sonnet। ये तो बहुत इजी है, 14 लाइन की जो भी रचना होती है, पोएम होती है, वो सोनेट कहलाती है। और इसका रूल भी यही है, 14 लाइन्स होती है। द नेम ऑफ टेनिसन्स डिपार्टेड फ्रेंड टू होम ही हैड डेडिकेटेड मोस्ट ऑफ हिज पोएम इज आर्थर हेनरी हेलन। ये आंसर है इसका। विच नॉवेल ऑफ रस्किन बॉन्ड वॉज अडॉप्टेड इनटू हिंदी फिल्म विच वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म्स? द ब्लू अम्ब्रेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। चिल्ड्रन फिल्म है ये, द ब्लू अम्ब्रेला, रस्किन बॉन्ड की। और रस्किन बॉन्ड यू नो दैट presently he is in Missouri और he is a very prominent writer of English। It was getting darker, the sentence is in past continuous tense। यहाँ पे grammatical आ गया है। It was getting darker मतलब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? getting, it was getting darker मतलब ये अंधेरा होता जा रहा है। तो ये past continuous का tense है, यानी यहाँ पे was लग गया है तो was getting, तो यानी कि पास्ट में चीजें हो रही है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क बाय स्टेफन स्पेंडर फॉर होम द बेल टोल्स? इसका आंसर है
Pope could fix in one couplet more sense than I can do in six. Who said this about Pope? तो ड्राइडन ने कही. सॉरी स्वेप्ट इसका आंसर है. मैंने हाईलाइटर से आंसर टिक कर रखा है. एंड द मेन थिंग इज दैट कि जो भी आंसर इसमें मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज बेस्ड ऑन द यूके ट्रिपल आंसर की. Okay, the word renaissance means revival of learning. और renaissance बहुत important phase है. If you consider about the European history, you will find this word there. और ये बहुत important है renaissance, यानी कि एक rebirth you can say this. अगला है टू प्लस वर्ब फॉर्म इज. टू के साथ अगर वर्ब लगती है तो दैट इज एन इन्फिनिटिव वहां पे हमेशा आता है. Which is not an ode by John Keats. B is right answer. Ode to the West Wind. Next, who is the writer of poem Dover Beach? Matthew Arnold. Bluntschli, who is Swiss by birth, in Arms and the Men Fight for the Serbians. The famous line, "The strive to seek to find and not to yield," is written by whom? Lord Alfred Tennyson. What was the occasion for writing the poem "O Captain, My Captains"? Very important lines are the assassination of Abraham Lincoln. अब्राहम लिंकन की जो हत्या हुई थी that was a assassination. You know assassination क्या होता है? एक राजनीतिक हत्या जहाँ पर होती है, जहाँ पर एक किसी उद्देश्य के लिए जहाँ पर एक पोलिटिकली कोई मर्डर होता है तो उसे assassination कहते हैं. Who is the master of stream of conciseness technique in British England English fiction works? Virginia Woolf is the right answer. The Idiot Boy by Wordsworth is an ballad. Which phrase has the same meaning as well as will and woe? Ups and down. Very important. ये मतलब phrase है. The proper study of mankind is man. Who is the writer of this famous line? Alexander Pope. When was the return of the native written? 1876 AD. Who is the speaker of the opening line of the play Twelfth Night? Orsino. Very important. Correct. Choose the correct options. The measures taken to end the agitation proved effectual. इसका right answer है. Which part of speech the underlined word belongs? The moral law is above civil. तो यानी above को हमें find करना है तो that is prepositions. हमेशा preposition यहाँ पे आते हैं तो above preposition है. The term negative capability was first used by John Keats. The meaning of amicably is in a friendly way. तो इसका जो amicably जो है इसका friendly way है इसका आंसर. नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पैन ऑफ फ्रांसिस बैकन. फ्रांसिस बैकन का जो मतलब लाइफ स्पैन है उनका 1561 से 1626 एडी के बीच है. हुज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर सेवेगली स्लॉटर्ड इन द प्ले मैकबेथ. तो मैकडफ है यहाँ पे इसका आंसर. हु पेड होमेज टू वन ऑफ दिस हिज कंटेम्पररी पोइट्स इन द मेमोरी ऑफ W.B. Yeats. W.H. Auden इसका राइट आंसर है. करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड altruist is one who considers the well-being of others. The right answer of D. Frost widely quoted poem Mending Wall was published in. इसका आंसर है आपका बी आंसर होगा इसका नॉर्थ ऑफ बोस्टन. फिल इन द ब्लैंक्स. A fire ... out in our street last night broke. A fire broke out in our street last night. Which is the autobiographical novel by M.R. Anand? The right answer is B. Morning Face. Who among the following is considered as the first real poet of democracy? Walt Whitman. The lines "they also serve, who only stand and wait" occur in which poem of Milton on his blindness? इसका आंसर है. अब ये लाइन्स है तो ये बता रहा है कि कहाँ से ये ली गई है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई है. वन हु लिव्स अ लाइफ फुल ऑफ प्लेजर एंड फन कॉल्ड हेडोनिस्ट. हेडोनिस्ट इसका आंसर होगा. विच नॉवेल ऑफ मुल्क राज आनंद इज नॉन एज ए कैरेक्टर नॉवेल? तो कुली उनकी सबसे इंपॉर्टेंट वो है मुल्क राज आनंद की. इंडियन राइटर है. एक सेक्शन है लिटरेचर में इंडियन राइटिंग का, तो उसमें सारे आप जितने भी है आपके जितने भी इंडियन राइटर है मैन वहाँ पे पढ़ेंगे. इवन वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी भी हैं और बड़े अच्छे राइटर है. फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ब सेंटेंस. मिस्टर अनुराग स्पीक्स एज इफ ... द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो हमेशा जहां पर आप मतलब एज इफ का प्रयोग करता है वहां पे वर का प्रयोग होता है. ये आपको पहले फर्स्ट रूल में जो ग्रामेटिकल जो बुक है
वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये रूल्स। द गाइड वॉज पब्लिश इन 1958। गाइड आपको बहुत A.K. नारायण जी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द गाइड। रीडिंग इज द फेवरेट पैसन, द अंडरलाइन वर्ड हियर एक्ट्स एज ए जेरन। जहाँ पर ING हमेशा प्रयोग होता है तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, जेरन होता है। जेरन हमेशा क्या करता है कि जोड़ने का काम करता है, मतलब चीजों को। हु इज नॉन फॉर द वेसेक्स नॉवेल्स? द राइट आंसर इज थॉमस हार्डी। तो फ्रेंड्स, आई डिस्कस्ड 70 क्वेश्चंस। तो मुझे विश्वास है कि जो इंग्लिश जितने एस्पायरेंट है LT के, उन्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली सीरीज में मैं कुछ ना कुछ इसमें नई चीज लेकर आऊंगा। थैंक यू।